हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय विपिन धीमान में। बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे इसमें कि त्वरण क्या होता है। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए पहले मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ कि आपने एक सूत्र पढ़ा था, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये सूत्र बहुत पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। लेकिन ये वाला जो सूत्र है ये तब प्रयोग होता है जब वस्तु की चाल कैसी हो, एक समान चाल हो। क्यों, समझो। आप मान लो आप अपने घर से बाइक लेके चले और जब आपने बाइक अपने घर से स्टार्ट की, आपकी स्पीड थी कुछ, तो ये जो शुरू में आपकी स्पीड होती है इसको बोलते हैं प्रारंभिक चाल। हम ले रहे हैं यहाँ पे वेग, तो ये कहलाएगा प्रारंभिक वेग। और जब आप आगे बढ़ोगे तो कुछ टाइम बाद आपका वेग जो है वो ज़रूर बदलेगा। आप जानते हैं ये कि जब आप सड़क पर चलते हैं तो एक जैसी वेलोसिटी नहीं रख सकते हैं, तो जब बाद में आपका वेग होगा कुछ टाइम बाद, तो ये कहलाएगा अंतिम वेग। इसको कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। और जो शुरू में होती है उसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। और मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में आपको समय लगा डेल्टा टी। तो देखो यहाँ पे इस वाले केस में ये वाली जो चाल है, ये चाल है असमान। असमान चाल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ये वाली जो वेग है, वेग ले रहे हैं हम यहाँ पे, ये जो वेग है कैसा है, असमान वेग है। तो जब असमान वेग है तो यहाँ पे हम ये वाला जो फॉर्मूला है ये नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि यहाँ से इस वाले फॉर्मूले से तो जो हम वेग निकालते हैं, यहाँ से जो चाल या वेग निकालते हैं वो आ गया विस्थापन बटे समय। अब ये वाला फॉर्मूला वहाँ लगता है जहाँ वेग ना तो बढ़ रहा हो ना घट रहा हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, शुरू में वेग u है, बाद में कितना हो गया v। तो दो तरह के वेग हो गए, एक शुरू का वेग प्रारंभिक वेग, एक अंत का वेग अंतिम वेग। तो ऐसे केस में हमें ज़रूरत पड़ती है त्वरण की। अब ये त्वरण क्या होता है? त्वरण हमें ये बताता है कि एक सेकंड में जो वस्तु है उसके वेग में कितना परिवर्तन हो गया है, वो किससे पता चलता है हमें? त्वरण से। तो एक सेकंड में वस्तु के वेग में होने वाला परिवर्तन क्या होता है? उसका त्वरण होता है। तो अगर यहाँ से हम सूत्र लिखने जाएं तो बेटा इसका सूत्र हो जाएगा त्वरण का, इसका सूत्र हो जाएगा वेग परिवर्तन और बटे समय। और आपको एक बात और समझाई थी, जब नीचे समय हो तो उसको क्या बोलते हैं हम? दर भी उसे हम कहते हैं। तो इसका एक और तरीका हो गया इसको परिभाषित करने का, एक और तरीके से इसको परिभाषित कर सकते हैं कि ये क्या हो जाएगी? दर हो जाएगी। काहे की दर हो जाएगी? जो ऊपर लिखा है, मतलब काहे की? वेग परिवर्तन की। तो वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण। तो त्वरण की दो परिभाषाएं होगी, एक सेकंड में वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन को त्वरण कहते हैं, या वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। एक सेकंड में वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर उसका त्वरण कहलाती है। अब इसको ए से लिखते हैं। अगर यहाँ पे देखोगे आप तो वेग में कितना परिवर्तन हुआ? अंतिम वेग v, प्रारंभिक वेग u और समय डेल्टा t। वेग में परिवर्तन डेल्टा v और समय कितना हो गया? डेल्टा t। तो इस तरह से आप जो है त्वरण का सूत्र लिख सकते हो। और क्योंकि ये भी एक सदिश राशि होती है, त्वरण कैसी राशि है? सदिश राशि है। क्यों है सदिश राशि है? ये इसलिए सदिश राशि है क्योंकि ये वेग पर निर्भर कर रही है। ठीक है, तो कैसी राशि है ये? सदिश राशि होती है। अब त्वरण हमारा प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। त्वरण प्लस का तब होगा जब वस्तु का वेग बढ़ रहा हो, और जब वस्तु का वेग घट रहा हो तब त्वरण माइनस का होगा। भाई जैसे यहाँ पे ही है, सपोज बाइक आप लेके चले और बाइक में आपने रेस दिया, तो रेस देने पे क्या होगा? उसका वेग बढ़ेगा, तो तब त्वरण कहलाएगा प्लस का। और मान लिया आप आगे जाके धीरे धीरे ब्रेक दबाओगे, तो ब्रेक दबाने से क्या होगा? उसका जो वेग है वो घटेगा, तो तब उसका त्वरण कहलाएगा माइनस का। और जो माइनस का त्वरण होता है इसको हम मंदन भी
कहते हैं, ये आपने 9th में पढ़ा होगा, मंदन, रिटार्डेशन। तो ये त्वरण के बारे में आपको समझाया है। अब इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।